कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, व्हिच आई एम रियली एंजॉयिंग. सो प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट. अस्सलाम वालेकुम. आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपको पसंद आ रहा होगा ये जो मैंने एक एफर्ट किया है यूट्यूब के ऊपर. अच्छा, मैंने नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा आपको पसंद आ रही है मेरी वो वाली वीडियो जिसमें मैंने बेसिकली आपके साथ शेयर किया है कि मैंने 70 पाउंड्स कैसे लूज़ किए. तो मैंने सोचा कि बहुत सी डिफरेंट डाइट प्लान्स को मैंने फॉलो करने की कोशिश की. इनिशियली तो मैंने वेट उतार लिया, लेकिन आपको पता है लास्ट 10-15 पाउंड्स जो हैं अक्सर इंसान को तंग करते हैं. मैंने कीटो डाइट को ट्राई किया और 3 मंथ्स के लिए उसको किया और मैं आपके साथ कीटो डाइट शेयर करना चाहूँगी. बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीटो डाइट है क्या. ओके, सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस मिकदार में क्या चीज़ आप ले सकते हैं. तो अगर आपकी कैलोरीज़ आपको 1200 कंज्यूम करनी है या 1500 करनी है, डिपेंड करता है आप मर्द हैं कि औरत हैं, आपका वेट साइज़ क्या है. और बाय द वे इसके कैलकुलेटर्स आपको ऑनलाइन मिलते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है अपनी कीटो डाइट पे, आपके वेट, बॉडी टाइप और इन सब चीज़ों के हिसाब से, मेल है कि फीमेल है. अब 70% इस डाइट में आपने तेल या ऑयल्स या फैट कंज्यूम करना है. 20% आप प्रोटीन खा सकते हैं और 10% आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं. अब कितने ग्राम्स किस चीज़ के ले सकते हैं, मैक्रोज माइक्रोज, ये सब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है. बट अगर आप इसको प्रॉपर्ली रिसर्च करें ऑनलाइन तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस. बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कौन से ऑयल्स पाकिस्तान में रहते हुए हमें यूज़ करने चाहिए. सबसे पहले तो देसी घी पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में आपको मिल जाता है. सो देसी घी यूज़ हो सकता है. मक्खन, लेकिन देसी मक्खन, वो वाला मक्खन नहीं जो आपको बाज़ार वगैरह से मिलता है, मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्योर देसी मक्खन यूज़ करें तो वो बेहतर है. देन कोकोनट ऑयल यानी कि खोपरे का जो तेल है वो हमें मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है. एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल. अब ये आ गई वो ऑयल्स जो हमें आराम से मिल जाते हैं. अगर आप कहीं बाहर से या कहीं से MCT ऑयल मंगवा सकते हैं तो बेस्ट है. अब आपने करना ये है कि जब आप, मतलब मैं आपको बेसिक लॉजिक देती हूँ, जब भी हम किसी भी चीज़ को खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है तो वो हमें बड़ी हैवी महसूस होती है और थोड़ी सी मिकदार से ही हमारा पेट भर जाता है. कीटो डाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पेट, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह अक्सर होता है ना डाइटिंग कर रहे होते हैं तो लगता है, मुझे तो लगता है कि जैसे कुआं है मेरे पेट में और उसमें जो भी डालो पेट नहीं भरता. लेकिन कीटो डाइट पे आपका पेट भरा हुआ भी होता है, आप सेटिस्फाइड भी होते हैं, आपका एनर्जी लेवल भी हाई होता है. और कीटो के बाद जो मेंटेनेंस डाइट जिसको पेलियो डाइट भी कहते हैं वो भी बड़ी इजीली हो सकती है. अब पेलियो क्या है उसकी तरफ मैं किसी और वीडियो में आऊँगी. अभी मैं बेसिकली आपको कीटो के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ. सो कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है जो बड़े आसान से की जा सकती है, लेकिन इस डाइट को करने से पहले अपने पूरे टेस्ट करवा लें कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपको कोई फैटी लिवर या कोई इस किस्म के मसाइल तो नहीं है. क्योंकि अगर आपको कोई मेडिकल मसाइल हैं, डायबिटीज़ या इस किस्म की कोई चीज़, तो पहले अपने डॉक्टर से रुजू करके इजाज़त ले लें. उनको बताएं कि जी मैं कीटो डाइट करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ और ये चीज़ें करनी है. उसके बाद कीटो डाइट जब हम शुरू करते हैं तो एक चीज़ होती है कीटो फ्लू, यानी कि सर में भी बड़ी शदीद दर्द होती है, तबीयत भी ख़राब होती है, लेकिन ये 2 से 3 दिन की एक फटीग है, उसके बाद इंसान ठीक हो जाता है. उस कीटो फ्लू से जब आप गुजर जाते हैं और आपकी बॉडी जब कीटोसिस में चली जाती है तो वो शुगर और बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय फ़ैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है फ्यूल के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए. फ़ायदा क्या होता है कि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो उसको इस्तेमाल करती है और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है. मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे 5-5, 6-6 पाउंड एक हफ्ते में लोगों के उतरे. लेकिन हेल्दी तरीका यही है कि 2 से 3 पाउंड अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके कम हो. और इस डाइट को करना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि लाइक आई सेड बहुत भूख नहीं लगती. अब क्या करें? नाश्ते में आप अंडों का ऑमलेट खा सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि यार ऑमलेट खाना है तो जर्दी निकाल दें. जर्दी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. जर्दी आपके लिए अच्छी है, उसके अंदर जो फैट है वो आपके लिए अच्छा है. आपने 2 अंडे का ऑमलेट खा लिया, उसमें चीज़ भी डाल ली, पनीर, और उसके अंदर आपने, और बाय द वे लो फैट नहीं डालनी. ये जो हमारी मेंटालिटी है ना कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं हम लो फैट खरीदते हैं, आपने लो फैट नहीं लेना. फैट अच्छा है. इस डाइट में फैट इज़ योर फ्रेंड, फैट इज़ नॉट बैड.
ये प्लीज़ वो जो कहते हैं ना अपने पल्ले से बांध दें। अब आपने क्या किया कि आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, बना उसको कोकोनट ऑयल में लिया और आपने वो ऑमलेट खा लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि लंच में आपने जो है मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी सी सब्जियाँ और छोटा सा पीस एक प्रोटीन का लेके उसको बहुत ज़्यादा बटर के अंदर, और मुंह में पानी भी आना शुरू हो गया, और धड़ा मिर्च डाल दी और थोड़ी सी मतलब जो आपको जितना पोर्शन की इजाज़त है उस चीज़ को बड़े मज़े का बना लिया। बाय द वे मैं निहारी भी खाती हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोकोनट फ्लावर लेके जो खोपरा होता है वो, और वो ग्रेन जिनकी आपको इजाज़त है या आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, उनके साथ एक छोटी सी चपाती बना ली, उसको बहुत क्रिस्पी कर लिया, या आमंड फ्लावर के साथ एक छोटी सी ब्रेड की पीस बना लिया और निहारी बना ली। लेकिन उसमें जो एंड में मैदा, या कुछ लोग मैदा डालते हैं, कुछ लोग आटा डालते हैं उसको थिक करने के लिए, आपने वो नहीं डालना। निहारी आपके लिए परफेक्टली हेल्दी है, उसमें फैट भी है, उसमें ग्रेवी भी है। अच्छा, उसके बाद रात को आपने क्या खाना है? कोई भी चीज़ जो आपके घर में बनी हुई है, दाल नहीं ले सकते, सब्जियां बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं ले सकते, लेकिन आप रात को इतने ज़्यादा खीरे ले लें, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल और नींबू और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाल के उसका एक छोटा सा सैलेड बना लिया। साथ में आपने छोटा सा एक पीस बीफ का ले लिया, उसको चॉप करके, जिस तरह बीफ चिली ड्राई नहीं बनाते वो आपने बना लिया, हरी मिर्चें, और ऑयल पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने रोटी, चावल, चीनी, मैदे से बनी हुई अज्जा, ग्रेन्स, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। डार्क चॉकलेट भी आप खा सकते हैं, 70% वाली जो होती है, आइडियली शुगर फ्री, अगर आप चाहें 1 पीस या 2 पीस उसकी। आप सोचें कि आप चॉकलेट भी खा सकते हैं, आप पिस्ते बादाम नट्स भी खा सकते हैं, मुट्ठी भर बादाम भी आप खा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली आपको नहीं अलाउड होती आप खा सकते हैं। सो कीटो डाइट 2 से 3 महीने के लिए अगर आपने करनी है, अगर आपको डॉक्टर ने क्लियर कर दी है तो आप ज़रूर करें। अच्छा, अब इसमें स्पेशल कौन सी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है? 3 बातें मैं पॉइंट आउट करूँगी। एक, पानी, पानी और पानी। बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और ग्लो भी आएगी। सेकेंडली, मल्टीविटामिन ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फैट और दूसरी चीज़ें ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर कोई ना कोई विटामिन डिफिशिएंसी होगी, तो विटामिन कोई ना कोई ज़रूर, एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की मल्टीविटामिन ज़रूर लें। और तीसरी बात, अगर वज़न फंस जाता है और समझ नहीं आ रहा कि क्यों फंस रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो उसका ये है कि शायद आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि गोश्त या चिकन या फिश या जो भी, एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हो सकता है आपकी बॉडी ज़रा यूज्ड टू हो गई हो, तो उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आगे जाके एट सम पॉइंट बनाऊंगी, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन जाके सर्च करें कि हाउ टू इंटरमिटेंट फास्ट, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई गेस मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। फैट डाइट्स आती हैं चली जाती हैं, एक ज़माने में एटकिंस बड़ी इन थी, साउथ बीच बड़ी इन थी, फिर HCG से वेट कम करना बहुत इन सा, हर किस्म की डाइट आती है चली जाती है और कुछ देर के लिए हर डाइट वर्क करती है। अल्टीमेटली जो चीज़ वर्क करती है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। पानी 8 से 10 ग्लास, मतलब अगर गर्मियां हैं तो 12 ग्लास भी आप पी सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फिज़ी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, कोशिश करें कि कम से कम गंद और आर्टिफिशियल चीज़ें और प्रोसेस चीज़ें कम से कम अपने सिस्टम में डालें और एक बैलेंस डाइट को लेके चलें। अगर आपने अपने आइडियल वेट को रीच कर लिया है तो अपने आप को मेंटेन करें। अगर आपको लगता है कि 2-3 पाउंड बढ़ रहे हैं नॉर्मल वेट से, तो उसी वक्त वो जो कहते हैं ना अपने आप को खींच ले। मुझे कहते हैं कि पहले इतनी चबी होती थी, कैसे मेंटेन करती हूँ? ऐसे ही तो मेंटेन करती हूँ। मेरा जैसे ही वेट ज़रा सा एक्स्ट्रा बढ़ने लगता है, मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। सो थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा बैलेंस और एक पॉजिटिव माइंडसेट, आई कैन गारंटी टू यू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। एंड ऑफ कोर्स कीटो डाइट अगर आप ट्राई करें तो अपनी फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देनी है, कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी, बिकॉज ये वीडियो तो एक मेरा पर्सनल काइंड ऑफ ब्लॉग होता है जो मैं अपनी फीलिंग्स अपनी शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया, लेकिन आपकी फीडबैक से हो सकता है कि मैं बेहतर गाइडेंस अगली वीडियो में दे सकूँ। सो ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड ट्राई द कीटो डाइट अगर आपको डॉक्टर से परमिशन मिल जाए तो। आई होप कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे।